वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर एडिशन को देखेंगे। हम दो स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, 2 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से आ रहा है और 3 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से आ रहा है। तो नेट करंट जो इस ब्रांच में होगा वो सीधा सिंपल अलजेब्रा से दोनों का सम हो जाएगा। तो इसको 5 एम्पियर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, वो यहाँ के एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं 3 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, और 4 मीटर नॉर्थ में चला गया। ठीक है, तो इस केस में हम डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्टेंस को डायरेक्टली लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा लगा के उसका एडिशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। तो दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास है रूल, पहला है ट्रायंगल लॉ, जिसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करके वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका लेंथ देगा ग्राफ पे, तो ट्रायंगल लॉ होगा। और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दोनों जो है 2 वेक्टर्स के लिए है, 2 वेक्टर्स। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा वेक्टर की बात करेंगे तब हमको पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा, पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ग्राफ पेपर पर या रूल पर बना सकते हैं हम लोग प्रोटेक्टर के मदद से। देखेंगे आगे, उसको स्केच करेंगे और फिर रिजल्टेंट का हम लेंथ को निकाल लेंगे, तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। 4th वन है हमारे पास एनालिटिक बाय एनालिटिक मेथड। इसमें हम लोग वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लेके उसको ऐड करेंगे। ठीक है, बाय एनालिटिक मेथड। तो 1 बाय 1 करके हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ को देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में होता क्या है, दो वेक्टर्स को हम ग्राफिकली ऐड करेंगे, इवन इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एनालिटिक मेथड में भी यूज करेंगे। जब मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा तो उससे भी हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स जो है, 2 वेक्टर जो है इस तरह से दे रखा है, वेक्टर ए और यहाँ पर वेक्टर बी दे रखा है। अगर हम दोनों को ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहेंगे, स्केच करना चाहेंगे, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा एडिशन के बाद वो निकल आएगा। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, पीछे वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं टेल, और इसको एरो जो है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको a प्लस बी करना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने का तरीका है, सबसे पहले ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ स्पेस होगा। यहाँ तो दोनों वेक्टर दिखा रहे हैं, तो हम इसको अगर यहाँ पर बनाएंगे, स्पेस है
तो यहाँ पर पहले ए वेक्टर को स्केच करेंगे। तो ए वेक्टर इसके इक्वल में होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखेंगे तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसी के पैरेलल में इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा ये ग्रेटर हो गया, तो चलिए यहाँ मान लेते हैं इसका टेल है। तो ये जो है हमारा ए वेक्टर है। अब जो है बी वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, तो उसको रखेंगे कहाँ, ए के हेड पर रखेंगे, टेल पे नहीं रखेंगे, हेड पे रखेंगे। और इसका भी इक्वल वेक्टर यहाँ पर खींचना पड़ेगा। तो ये इस धर जा रहा है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम इसको खींच लेते हैं। तो ये जो होगा वेक्टर बी होगा। अब इन दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम, वो कहाँ होगा, उसका लेंथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको खींचना है। तो ये जो हो जाएगा हमारा ए का टेल है, ठीक है, और बी के हेड से मिला देंगे, लास्ट वाला वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो वही क्या देगा हमको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसके हेड, टेल से इसके हेड की तरफ जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ए के टेल से बी के हेड के तरफ होगा। और इसको आर लिख लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और बी को लिख लेते हैं। अब बोलेगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए कितना है, तो इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये जितना यूनिट है, ये कितना यूनिट है, तो इसका लेंथ से कंपेयर करके इसके लेंथ को लिख लेंगे। तो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे, तो उसमें करेंगे क्या, दोनों के टेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट हमारा सेम ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ से भी। और ये भी ग्राफिकल मेथड ही है। तो इसको ए को यहाँ पर बना लेते हैं, स्केच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा वेक्टर ए हुआ, ठीक, और ये हमारा वेक्टर बी है। तो ए का टेल यहाँ है और बी का टेल यहाँ है, दोनों का टेल को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो टेल टू टेल हमने मैच कर दिया। तो ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अब जो है हम अगर इसको एक्सटेंड कर दें इसके पैरेलल में और इतना ही मैग्नीट्यूड का, मतलब उतना ही लेंथ का करेंगे, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, मतलब बी वेक्टर हो जाएगा। अब इस वेक्टर के पैरेलल में उतना ही मैग्नीट्यूड का करेंगे, तो हम देखेंगे जो ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ कंस्ट्रक्ट हो गया। और ये क्या दे देगा, ये वेक्टर ए दे देगा। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है इन दोनों का रिजल्टेंट देगा, और ये आर होगा, और यहाँ पर भी जो आर आया वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम हुआ, वेक्टर सम हुआ। और इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा। अगर हम सही से लेंथ लेके ड्रॉ करते हैं तो जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका भी होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों वेक्टरों को दोनों मेथड में ऐड किया है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ को देख लिए। बाद में इससे हम लोग इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, आर का वैल्यू एनालिटिकली निकालेंगे, इसका भी एनालिटिकल मेथड से निकालेंगे। इसको हम लोग स्केल से मेजर करके ग्राफिकली इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड किसका, तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को दिखा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग
पॉलीगन लॉ को देखते हैं। तो पॉलीगन लॉ में होता क्या है, इसमें एक वेक्टर दो वेक्टर नहीं होता है, दो वेक्टर नहीं होता है, इसमें मोर देन टू वेक्टर होता है। तो उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं दो वेक्टर को। तो मान लेते ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये जो है हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है और ये हमारा वेक्टर डी है। तो इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो उसको हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ स्पेस है, तो सबसे पहले ए वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाते हैं, उतना ही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन। तो ये हमारा वेक्टर ए है। अब जो बी का टेल है वो ए पर रखेंगे, तो ये वेक्टर हमारा बी मिल गया। और ये जो हमारा वेक्टर सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा वेक्टर डी हो गया। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो ए के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा देंगे क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमको दे देगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री vectors, all four vectors given in plane or this figure। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो ये कौन लॉ था, पॉलीगन लॉ, ठीक है। और तीसरा मेथड जो है वो हमारा है एनालिटिक मेथड। तो बाय एनालिटिक मेथड में हम लोग करेंगे। तो इसमें वेक्टर हमको कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखेगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए रहता, उसका कंपोनेंट के फॉर्म में A1 आई कैप रहता, B1 जे कैप रहता, C1 के कैप रहता और B वेक्टर हमारा A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप रहता। तो यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करेंगे। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लाइक टर्म वाला, तो ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में आई कैप जो है कॉमन है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A2 और दोनों का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप आ जाएगा। और ये हो जाएगा B1 प्लस B2 जे कैप और लास्ट वाला C1 प्लस C2 के कैप। तो इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, वो जो ट्रायंगल लॉ है और पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ है, इसको तो हम एनालिटिक मेथड से नहीं कर सकते, इसको जब भी करेंगे तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अगर ये कंप्लीट क्लोज पॉलीगन बनाता तो इसका रिजल्टेंट 0 होता। जैसे कहता हमारे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो अगर हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे बाय पॉलीगन लॉ, अगर हमारा कुछ ऐसा बन जाए वेक्टर A और वेक्टर B और इसके हेड पर C का टेल रखेंगे और ये कंप्लीट पॉलीगन हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा नल वेक्टर हो जाएगा। क्यों होगा नल वेक्टर, क्योंकि कंप्लीट पॉलीगन बना है। इसमें 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना गैप हमारा बच रहा है। तो यही लेंथ जो होगा इस सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का, इन सभी का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा ये लेंथ, और डायरेक्शन के साथ देगा तो ये वेक्टर दे देगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए, तो ये इन्हीं चार मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब जो है हमारे पास
ट्रायंगल लॉ जो है उसका हम लोग उसमें से फॉर्मूला निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ए इस तरह से दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर बी हमारा इस तरह से दे रखा है। दोनों का रिजल्टेंट को निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या करते हैं, पहले वाले वेक्टर के हेड में लास्ट वाले वेक्टर के टेल को रखते हैं। यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिए और बी वेक्टर हमारा यहाँ पर रहेगा, इस तरफ रहेगा बी वेक्टर। और ये जो हमारा है रिजल्टेंट होगा, हमको इसी का लेंथ को निकालना है। अगर इसका लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। चलिए यहाँ पर ओ ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा ओ पी क्यू। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा डी है, ठीक है। अब जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होगा वो ये होगा। ये क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेक्टर अगर हमको निकालना, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, या तो वो दोनों वेक्टर का हेड एक पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, या एक पॉइंट से दोनों बाहर निकल रहा है, तो ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ से ये वेक्टर बाहर निकलता और ये भी बाहर निकलता, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो खैर ये हमारा लेंथ ए है और यहाँ पर ये थीटा है, तो इसका लेंथ सीधा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से, और इसका हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब ट्रायंगल ओ डी बी में इसका लेंथ को निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ओ क्यू जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ओ डी स्क्वायर प्लस और डी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ओ डी को देखें तो ओ डी जो हमारा है वो ए साइन थीटा है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी क्यू जो है वो डी ए प्लस ए बी है, और डी ए कितना है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये है, ये कितना है, ए कॉस थीटा, और ये कितना है, वेक्टर बी, तो इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आगे लिखें तो ये जो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो कर देते हैं सीधा, वो आप भी जान रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है जो ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, रिजल्टेंट है,
तो रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड आर। तो मोड आर वेक्टर को हम लोग आर भी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर, और ये जो है हमारा 2ab कॉस थीटा, तो प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सभी किस में है, रूट में, स्क्वायर रूट में। और इसका वैल्यू 1 होता है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यही हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और इसको हमने एनालिटिकल मेथड से कर लिया। अब वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट का, किसके साथ, तो किसी एक वेक्टर के साथ या किसी एक्सिस के साथ। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा ये है। तो ये जो है बी वेक्टर है, ये कौन वेक्टर है, बी वेक्टर। तो इसके साथ में मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर बी इज अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा को अगर निकालना चाहेंगे तो पूरा ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के लिए बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा देता है। तो सीधा लिखेंगे टेन अल्फ़ा इक्वल टू ओ डी डिवाइडेड बाय डी क्यू। और डी क्यू हम क्या है, डी क्यू हमारा क्या है, तो डी पी हमारा ए कोस थीटा है, और ये क्या है ए क्यू है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो सीधा लिखेंगे इसको, परपेंडिकुलर हो गया ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी क्यू हो गया ए कोस थीटा प्लस बी। तो यही हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर बी। ये क्या हो गया डायरेक्शन, अल्फ़ा क्या हो गया डायरेक्शन किसका, तो रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ से इसको डिराइव कर लेंगे, इसका और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस दूसरा था हमारा पैरेललोग्राम लॉ, तो उसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए इस तरह से है और ये बी वेक्टर हमारा इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करते थे, टेल टू टेल को ऐड करते थे, मैच करते थे। तो ये वेक्टर ए है और ये इसका टेल में हम वेक्टर बी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लेंथ जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा और ये लेंथ जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा, ठीक है। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर एक्सटेंड करेंगे और ए के डायरेक्शन में करेंगे, तो ये रिजल्टेंट दे देगा आर वेक्टर, ठीक है। तो इस आर वेक्टर को हमको निकालना है एनालिटिकली, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देंगे और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और ये चलिए इसको फिर से बना देंगे दूसरा फिगर में। तो ये जो होगा हमारा ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और ये जो होगा हमारा मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस लेंथ को लिखेंगे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा
क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसको सेम लाइन कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है। अब जो है अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएं, इसका नाम कर लेते हैं ओ पी क्यू डी एस, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है। ओ क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। और डी क्यू की बात कर लिया जाए तो डी क्यू जो है वो हमारे पास है ए साइन थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद ओ डी जो है, ओ डी हमारा है ओ एस प्लस एस डी, तो ओ एस तो हमारा बी है और एस डी हमारा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक। तो यहाँ पर ए स्क्वायर दो बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो दोनों में से ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस है जैसा ट्रायंगल लॉ में हमने किया था, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब जो हमारा है रिजल्टेंट फैक्टर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट को ड्रॉ कर लिए। अब जो है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो चलिए फिर से एक्सटेंडेड व्यू में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा बी वेक्टर था, इससे हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, इसको एक्सटेंड कर दिए थे और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए थे। ठीक। तो ये जो हमारा था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मतलब ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर था थीटा, तो ए साइन थीटा आ गया था और ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक। तो ये जो है डायरेक्शन कौन होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो ये होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देगा अल्फ़ा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में ओ यहाँ पर मान लेते हैं P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S। तो ये tan अल्फ़ा जो है वो हमारा क्या है, वो है QR डिवाइडेड बाय OB प्लस BR। तो इसको लिखेंगे हम लोग tan अल्फ़ा इज इक्वल टू QR हमारा जो है वो ए साइन थीटा है और डिवाइडेड बाय OB हमारा B वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड B का है, और SR जो है हमारा क्या है, ए कॉस थीटा है।
तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a cos थीटा। ठीक है, तो किसके साथ, तो विद वेक्टर b के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाएगा वो इतना होगा। ठीक है, तो अब जो है लास्ट वाला मेथड जो था, पॉलीगन को तो हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक, और लास्ट वाला जो था, मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर इधर है, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 न्यूटन है। ठीक है, और ये बना रहा है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ये जो है हमारा कोई वेक्टर है, ये बना रहा है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 न्यूटन है। ठीक है, और ये वेक्टर हमारा b है। तो हमसे अगर पूछा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r वेक्टर कितना, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट मेथड से भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से भी बना सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी बना सकते हैं। तो यही एग्जांपल रखेंगे फाइनल क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं कंपोनेंट में। तो ए वेक्टर जो होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 8 cos 30, और यहाँ का यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई कैप, और इसका ऊपर में भी जाएगा तो 8 sin 30 जे कैप। ठीक, इसको अगर लिखेंगे तो ये 4√3 आई कैप हो जाएगा, और ये 4 जे कैप हो जाएगा। और बी वेक्टर की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 6 cos 60 माइनस आई कैप। माइनस क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में लेके जा रहा है। ठीक है, इधर को हमने पॉजिटिव रखा है, और ये हो जाएगा 6 sin 60 प्लस जे कैप। तो इसको लिखेंगे cos 60 1/2 होता है, लेकिन माइनस आएगा उसका आई कैप का, तो 3 आई कैप प्लस 3 2 3 जा 3√3 जे कैप। ठीक है, तो अब जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो वो हमारा सीधा हो जाएगा 4√3 माइनस 3 आई कैप, आई वाला आई के साथ ऐड होगा। ठीक है, और ये जे वाला जे के साथ होगा, उसको लिखेंगे 4 + 3√3 जे कैप। तो इसका मॉडुलस जो हो जाएगा, ये तो आर वेक्टर है, मतलब आर वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या लिखते हैं 4√3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन समझ सभी रूल आना चाहिए, जहाँ पर जो सूटेबल होगा उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका आप कर लोगे खुद। ठीक, इसका स्क्वायर करके जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो। अब जो है दूसरा मेथड था पैरेललोग्राम, तो इसके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 30 + 60 90, तो ये कितना होगा 90, ये भी होगा, क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होगा। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री निकल गया। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 × cos 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 हो जाएगा,
तो ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, मतलब 10 न्यूटन आएगा। तो इससे भी रिजल्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से तो हम सिर्फ यही फार्मूला, सेम फार्मूला मिला था हमको, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा जो 10 न्यूटन है कि नहीं। एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका एडवांस में धन्यवाद।